जय हिंद एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। तो जैसे हमने देखा कि 23 का जो है हमने एनालिसिस कर लिया था, इसी तरीके से 24 का फर्स्ट शिफ्ट का भी हमने कर लिया था। और आज हम 24 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, उसको देखेंगे। इसी तरीके से 25 का भी हम लोग करेंगे। देन इसके बाद में जब 30 का होगा, 31 का होगा, इन दोनों का फिर हम एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है ना। आइए अभी हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू किया जाता है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 35% है तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, यहाँ से हम रेशियो ले लेंगे, SP अपॉन CP अपॉन SP हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना जाएगा x/27। जबकि इसने क्या कहा, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 35% का। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी, 7/20। ठीक है ना। इसका मतलब अगर आपका CP और SP, CP अगर आपका 20 होगा तो 20 में 7 का प्रॉफिट हो रहा, यानी 27 हो जाएगा। इसी की जगह पर लिख सकते हैं हम इसे 20/27। तो 27 यूनिट की वैल्यू 27, 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है, यानी कि x की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ 20। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन DI का है। DI में कह रहा है दिए गए 12 ग्राफ दिया गया ग्राफ 4 अलग अलग राज्यों में गांवों की संख्या दिखाता है जहां विभिन्न गांव में विद्युतीकरण किया जाता है। ठीक है, किया गया था, जिसमें से 2014, 2013, 2012 को दिखा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है राज्य बी में उन गांवों की संख्या 2014 में विद्युतीकरण किया गया था, और राज्य डी के गांवों की संख्या का कितना प्रतिशत है जहां 2012 में विद्युतीकरण किया गया था। देखिए यहाँ हम लेते हैं राज्य बी में 2014 की बात कर रहे हैं, और राज्य डी में 2012 की बात कर रहे हैं। राज्य बी में कितना 2014 में विद्युतीकरण किया गया था, राज्य 2014 में विद्युतीकरण जो किया गया था वो किया गया है 40 गांव में विद्युतीकरण किया गया है। जबकि राज्य डी की बात करें तो 2012 में 50 किया गया है। जाहिर सी बात है, ये कह रहा है इसका कितना प्रतिशत है। अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे भी 2 से कर देते हैं, तो कितना आप देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा 80। ठीक है, और ये हो जाएगा 100। आप देखेंगे 100 से कितना हो गया 80। अगर आप प्रतिशत निकालना चाहोगे तो 80/100 आ जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए, कट जाएगा, कितना जाएगा 80%। एक्चुअली ये हमने ये इसलिए कर दिया था, यही सीधा सीधा दिख रहा था 80% आ गया, लेकिन आपको करके दिखाया हमने इस तरीके से 80% आ गया। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो आप देख पाएंगे यहाँ 40 था, ये आउट ऑफ 50 की बात कर रहा था, इंटू 100 कर देंगे, 50 दूना 100, 40 दूना 80% आ जाएगा। आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान से देखना, ये कह रहा है मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। अगर सीता 100% होगी तो ये कितना हो जाएगी 125%, इससे क्या है अधिक है, तो ये हो जाएगा कितना 225%। ठीक है ना, कट कर देंगे तो 25 चौका 100, 25 9 225। क्लियर हो, यानी 9 से 4 हो गया। ठीक, अभी कह रहा मीता सीता से, क्वेश्चन में कह रहा सीता की आय मीता से कितने प्रतिशत कम है। आप देख पा रहे हैं कितने प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है, 5 कम दिखाई दे रहा है, आउट ऑफ 9 इंटू 100 कर देंगे तो आप देख पाएंगे आ जाएगा 55.55%। एक तो ऐसे भी आ सकता है जो कि ऑप्शन में आपकी यही है, जबकि इसको अगर हम कर दें तो कितना जाता 55/5/9%, ये भी आ सकता था। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट आपके ऑप्शन में तो ये था, ये कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करता है। ठीक है, तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। जाहिर सी बात, जो तेज गति की होगी उसी का हम बता भी सकते हैं अभी इस कंडीशन में, जैसे डेटा के हिसाब से बात करें।
जाहिर सी बात है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। कहाँ चल रही है? अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। हमने आपको बताया था ये अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो यहां से रिलेटिव स्पीड निकल ले लेंगे हम। रिलेटिव स्पीड आ जाएगा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, जो कि आ जाएगा कितना 29 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 30 20 50 25 तो ठीक है, 30 20 50 54 किलोमीटर आ जाएगा। ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। जब इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो हो जाएगा 5/18, 18 × 54 और 5 × 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? अब इसने क्या कहा? 6 सेकंड में पार करा है, तो 6 सेकंड में पार करा, 15 मीटर 1 सेकंड में जाएगी, तो 6 सेकंड में कितना जाएगा? 15 छक्का 90 मीटर। ठीक है ना, यही ट्रेन की डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 53,240 रुपए की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है, तो मूल राशि ज्ञात करना। देखिए ध्यान से, कितना है? 53,240। ठीक है, जाहिर सी बात हम जानते हैं रेट हमारे पास है 10% और टाइम है हमारे पास 3 साल। हम सक्सेसिव अगर रेट निकालते इसका, सक्सेसिव रेट निकालें, रेट प्रतिशत, तो इसका होगा 33.1% आ जाएगा। ठीक है, इतना जाएगा। जबकि ये पूरा का पूरा अमाउंट है, अमाउंट में 100 भी जोड़ देंगे तो क्या है? 133.1 की वैल्यू है। अब पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगा यहाँ। ठीक है ना, इतना है। हमें चाहिए कितना? 100%। अभी आप कट कर दीजिए इसको, कितनी टाइम जाएगा? कट करेंगे आप 4 टाइम जाएगा। कितनी टाइम जाएगा? 4 टाइम। क्लियर? तो यहाँ से आ जाएगा 400 एंड 00, कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय ₹10 और अन्य श्रमिकों की T है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक क्या होगी? ध्यान से देखना, कह रहा है कृषि मासिक श्रमिक। देखो हम मान लेते हैं ये हो गए कृषि श्रमिक, ये आ रहे हैं हमारे पास, किसी श्रमिक आ जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गए कृषि श्रमिक और ये आ जाते हैं अन्य श्रमिक। अन्य श्रमिक, ठीक है, अन्य श्रमिक अगर 1 है तो इसका 11 गुना है। ठीक है ना, हमने मान लिया अगर ये 1 है तो ये क्या है? 11 गुना है। जाहिर सी बात है, इसने क्या कहा है? कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय ₹10 है। कितना? इनका औसत मासिक आय ₹10 है, तो क्या करना? हमें S से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ, और T का, ये अन्य का कितना है? T है, तो कितना हो जाएगा? ये 11S और ये आ जाएगा आपका T। जबकि इसने कहा क्या? औसत बतानी है सभी का, तो टोटल कितना आएगा? 11S प्लस T, 11S प्लस T डिवाइड बाई 11 और 12 की वैल्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक इलेक्शन का भी क्वेश्चन आया था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% है। तो नामांकित मतदाताओं की सूची में कुल कितने लोग हैं, ये पूछ रहा है। ध्यान से देखना। आई लेट कितने लोग होंगे? मान लेते हैं हमने 100% पूरी पॉपुलेशन होगी उस गांव की। ठीक है ना, उसमें से 75% ने वोट डाले हैं, 75% ने वोट डाले, इसका मतलब 25% डाले ही नहीं होंगे, वोट डाले गए नहीं। तो डाले कितने लोगों ने? 75% ने। अब 75% में से 2% वोट नहीं पड़ा, तो 75 का 2% निकाल दीजिए, आप देख पाएंगे आ जाएगा 1.5%। ठीक है ना, 25 या 75, 25 चौका 100, 1/2, 3 को भाग कर दो, कितना आएगा? 1.5%। इसका मतलब 1.5% यहाँ से घटा देंगे तो कितना जाएगा? 73.5%। ये टोटल वोट डाले गए, ये क्या है? वैलिड वोट है।
ये क्या है, वैलिड ओड्स है, ठीक है ना। अब वैलिड ओड्स में एक तो विनर को मिला होगा, दूसरा लूजर को मिला होगा। जिसमें क्वेश्चन ये कह रहा उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो कि कुल वैध वोटों का 75% था। अब लूजर विनर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसने कहा कि 75% जो वोट पाता वो 9261 वोट पा रहा, ठीक है ना। तो इसका 75% निकाल लेते हैं हम। देखना जरा 73.5 का हम 75% निकालेंगे। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/4, 3/4 हो जाएगा। अब ये आप कर दीजिए, देखिए 5 3 15 0.1 3 9 1 10 7 3 21 22 डिवाइड कर देंगे, 4 से कट करेंगे, 4 5 6 20, 4 5 6 20 पॉइंट 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा 4 2 8 4 5 6 20, क्लियर होगा। 55.125, इसका मतलब होगा 55.125% की वैल्यू दे रहा कितना वोट, 9261, ठीक है ना, 9261 वोट है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1% की वैल्यू, 1% वैल्यू हो जाएगी 9000, सीधा 100% इस तरीके से निकाल लेंगे ना, 9261 गुणे 1/55.125, क्लियर। अभी जाहिर सी बात है हम यहाँ से 100% अगर निकालना चाहें, सीधा इसी को हम 100% बना देते हैं, तो इसे भी हम 100% बना देंगे, क्लियर हो ना। अब आप कट कर दीजिए इसे, देखिए अगर हम इसको कट करेंगे तो ऊपर भी जाएगा कितना, ये 10 उठेगा, 3 जीरो आ जाएगा 1000। अभी कट कर दीजिए आप, ऐसे कट कर दीजिए 25 से, 25 से कटेगा 25 चौका 100, 25 दूना 50, 25 दूना 50 1 12 नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा दीजिए, 25 पंचे 125, ये कट गया, ठीक है ना। और ये कितने टाइम जाएगा, 21 है, 21 टाइम कट जाएगा, 21 टाइम 5 को 5 नहीं 21 टाइम है, ये कितना जाएगा, 21 से काटते हैं, 21 से कम 21, ये हो जाएगा 0, 21 पंच 105, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना 441, ये कट करेंगे, इसको कट करेंगे 21 से, ये भी कट जाएगा, 21 हो जाएगा, ये 21 पंच 105, ठीक है, कट गया। ये होगा 21 5 दूनी 10 200, 21 चौका 84 और 84 दूना 68, 84 दूना 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 84, 21 चौका 84 गुणे 200, इधर देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, डबल 0 आ जाएगा, कितना जाएगा 16800 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 250 मीटर की 250 मीटर से दूरी एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी भागा होगा। देखिए इसे समझ लेना, आइलेट 250 मीटर की डिस्टेंस है। यहाँ होगा कौन, यहाँ पुलिस होगा और ये होगा चोर। चोर पुलिस को देखते ही भागना शुरू करेगा और ये भागेगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा से। किसे भागेगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये पकड़ने की कोशिश करेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है ना। तो जानते हैं रिलेटिव स्पीड से पकड़ेगा इनको, तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसका हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं तो 5/18 हो जाएगा, 2 2 4 2 9 18, 10 9 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब होगा 1 सेकंड में 10/9 मीटर जाएगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये 250 मीटर तय करने के लिए कितना समय लेगा, ध्यान से देखना, ये 250 मीटर तय करने के लिए 250 मीटर जाएगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है 10/9, 9 पर चला जाएगा, 0 तो 0 का 25 9 225 सेकंड ले लेगा उसको पकड़ने में। पुलिस द्वारा चोर को 225 सेकंड में पकड़ा जाएगा, जबकि ऐसा तो है नहीं कि 225 सेकंड तक यहीं रुका होगा, ये भी तो भागेगा आगे, ये भी भागना शुरू करेगा और ये भागते 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 कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंचेगा, तब पुलिस जाकर के यहाँ से इसका पीछा करके यहीं पकड़ लेगी इसको। अब ये जाने में कितना समय लग रहा है, पुलिस को यहाँ से यहाँ तक जाने में 225 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भागने में चोर को कितना समय लगा होगा, 225 सेकंड लगा होगा, ठीक है ना।
जबकि ये 16 किलोमीटर से भागा था, तो 16 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं पहले। कितना हो जाएगा 5/18, ये हो जाएगा 2 9 18 और 2/16 8 5 40/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में 40/9 जाएगा, जबकि जाना उसको कितना है, इतना जाना है। ठीक है ना, 16 किलोमीटर था ना। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये जाएगा आपके पास। तो अभी हम करेंगे क्या, 1 सेकंड में अगर इतना जा रहा है तो 225 सेकंड में कितना जाएगा, गुणे 40/9 कर दीजिए, 9 से कट करेंगे 25 हो जाएगा, 25 चौका 100, कितना जाएगा 25 चौका 100, एक जीरो लगा दो, इतना मीटर जाएगा। इसका मतलब 1 किलोमीटर तक वो भाग चुका होगा जोड़ आगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक क्रिकेट की 64 पारियों में से रनों का निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, इससे उसका औसत रन 2 रन से कम हो जाता, तो उसका रनों का नया औसत ज्ञात करना। देखिए ध्यान से, ये 64 रन थे हमारे पास, कितने रन थे, 64 रन है। मान लेते हैं उसका एवरेज होगा एक्स रहा होगा, एक्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बराबर हो जाएगा कितना, 65 पारी में जो एवरेज था उससे 2 रन कम हो जाता है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 64x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 65x माइनस 65 130, ये 130 इधर ले आइए, 130 इज इक्वल टू 64 इधर देंगे x की वैल्यू कितना जाएगी 130। पुराना वाला एवरेज जो था वो ये इतना था, अभी नया एवरेज चाहिए हमें, तो इसमें से क्या कर दीजिए 130 माइनस 2 कर दिए, कितना जाएगा 128 आपका नया एवरेज आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है, 4840 हो जाने वाली मूल राशि क्या होगी। इसका मतलब देखो 10% रेट दे रहा ना, रेट 10% दे रहा, सक्सेसिव मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अमाउंट आपको दिया जा रहा है 4840। आप सक्सेसिव रेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेशियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सक्सेसिव से लगा दे रहे हैं इसको, देखो ध्यान से, ये कितना हो रहा है 48 40, तो कितना हो जाएगा 10 का 2 साल का 10% का 21% हो जाएगा, यानी ये 121 का है, हमें चाहिए कितना 100%। ठीक है ना, आप कट कर देंगे, कितने देर टाइम जाएगा 4 टाइम, कितना जाएगा 4000। आया समझ में तो ठीक है, नहीं तो अगर फ्रैक्शन वैल्यू से निकालना चाहो देखो, ये होगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट, ये 10 से 11, क्योंकि ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 10 बनेगी, 10 से 11 अगेन 10 से 11, कितना हो जाएगा ये 10 दाम 100, 11 के नहीं है 121। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी अमाउंट दिया गया टोटल 121 यूनिट की वैल्यू दी गई है, कितना है 4840 है, वही तो वैल्यू आ गई जो निकाल के रखे थे। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितना 40, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 4000। क्लियर है ना? ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्स और वाई एक कार्य को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। लाइक एक्स किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, वाई 18 दिनों में कर सकता है। तो कह रहा है दोनों मिलकर के एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर के उस काम को 4 दिन तक करते हैं, तो बताइए पूरा कार्य शेष कार्य वाई द्वारा किया जाता है, शेष कार्य वाई द्वारा किया जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। टोटल टाइम पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, टोटल टाइम क्या लगा काम को पूरा करने में। ठीक है, देखते हैं, पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 36, ये हो जाएगा 12 3 36 और 18 दोनों 36, ये इनकी एफिशिएंसी आएगी, टोटल एफिशिएंसी है कितना 5 यूनिट, 5 यूनिट आ गई दोनों की, और दोनों एक साथ 4 दिन कर रहे हैं, 4 दिन तक काम करवाओ तो कितना दिन का कितना काम कर चुके होंगे लोग 20 काम। तो 36 में से 20 काम घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये टोटल वर्क में से घटाएंगे तो आ जाएगा रिमेनिंग वर्क, कितना जाएगा 16 यूनिट, और 16 यूनिट करेगा कौन, अभी वाई तो चला गया है, करेगा कौन एक्स करेगा 3 की एफिशिएंसी से, तो इतना काम कर देगा रिमेनिंग वर्क। बट हमसे रिमेनिंग वर्क नहीं पूछा, हमसे पूछा था टोटल टाइम, तो टोटल टाइम में 4 दिन तक तो काम इसने करा दोनों ने, देखो 4 दिन तक दोनों ने काम साथ करा, 4 दिन प्लस 16 सही 16/3 काम कौन करेगा, 16/3 काम को करेगा एक्स। टोटल टाइम देख लेंगे 4 3 12 और 16 28/3 दिन ले लेंगे। क्लियर हो? ठीक है, आ जाइए, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के कार्य का हिस्सा जिम्मा लेता है
और 25 पुरुषों को नियोजित करता है, जबकि 24 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल 1/3 का सड़क ही बनी है, तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले काम पूरा कर सके। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 25 आदमी को लगाता वो काम पे और वो लोग 24 दिन तक काम करते हैं, तो पता चलता है उसका 1/3 काम पूरा हो पाया। ठीक है ना। इसके बाद में कह रहा है 25 आदमी तो लगे हैं, आदमियों की संख्या बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं यम आदमी और बढ़ा दिए इसमें, और वो कितने दिन काम करे। जाहिर सी बात है टोटल टाइम अगर इसको लेना था, टोटल टाइम जो लेना था वो 40 दिन लेना था। कितना दिन लेना था? 40 दिन। लेकिन ये कह रहा है 24 दिन तक काम कर चुके हैं, और जो काम करे वो 4 दिन पहले खत्म हो जाए। इसका मतलब 40 और 4 28 दिन यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 2 1। ठीक है ना। इसका मतलब 12 दिन तक वो काम और करा दें, 12 दिन तक काम और करेगा। कितने दिन करेगा? 12 दिन। 12 दिन अगर काम करता है तो कितना पूरा हो जाएगा? 2/3 पूरा हो जाएगा। क्लियर हुआ? 2/3 काम पूरा। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 12 से कट जाएगा ये 2 बार, 12 दूनी 24 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 दूना 50 और 50 दूनी 100, 100 इज इक्वल टू 25 प्लस यम की वैल्यू आ जाएगी 25 आके इधर माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 75। तो यम कितने आदमी बढ़ा दिए जाए? 75 आदमियों की संख्या और बढ़ा दी जाए। क्लियर हुआ ना? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 1200 रुपये अधिक में बेच सकता तो 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखना, हम लेट कर लेते, मान लेते वो 100% की वैल्यू होगी जो रहा होगा, उसको इसने बेचा कितने में है? 20% की हानि पर। इसने 20% की हानि पर बेचा, यानी बेच कितने में रहा होगा? 80% में। दोबारा उसने कहा अगर इस पे वो 5% का प्रॉफिट में बेचे, कितने में? 5% के प्रॉफिट में अगर वो बेचता है तो उसको 1200 रुपये अधिक में बेचे तो 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 5% प्रॉफिट लेंगे कितना हो जाएगा? 105%। जबकि इनका डिफरेंस कितना आ गया? 25%, और इन्हीं की वजह से इसको मिला कितना? 1200 रुपये। ठीक है ना। तो 25% की वैल्यू 1200 है, तो हमें चाहिए कितना? 100% इंटू 4 यहाँ भी कर दीजिए, वहां भी 4 कर दीजिए, हो जाएगा 100%, ये हो जाएगा 12 चौक 48। ठीक है ना, 48 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक, आ जाइए। जैसे कि देख पा रहे हैं लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 स्क्वायर, क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, 2 स्क्वायर इंटू 3⁵ इंटू 5³ और दूसरा कह रहा है 2⁴ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। इसमें से HCF की बात कर रहा है। क्या निकालना हमें? HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए करना क्या होगा आपको? जो पावर जो संख्या जो दी रही ना, उसका जो मिनिमम पावर दिया जा रहा है उसी को आप पकड़ लीजिए। आप देख पाएंगे 2 के पावर 2 भी है और 2 की पावर 4 भी है, तो 4 वाले को छोड़ दीजिए, 2 को ले लीजिए। और इसके बाद 3 की पावर 5 भी है और 3 की पावर 2 भी है, 3 की पावर 2 ले लीजिए। यहाँ 5 की पावर 3 भी दिख रहा होगा, 5 की पावर 1 भी दिख रहा है, तो इसका मतलब 5 ले लीजिए। यही आपका HCF आ जाएगा। ठीक है। जब एलसीएम ले रहे होते हैं तो मैक्सिमम पावर को लेते हैं, और एचसीएफ ले रहे होते हैं तो मिनिमम पावर को लेते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर देंगे। आ जाइए, एलसीएम की बात कर रहा है इसमें क्वेश्चन में, कह रहा है 90, 128, 144 का एलसीएम क्या होगा? क्या पूछ रहा है? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 57 60। अभी कैसे आ गया? ध्यान से देखना। हमें करना क्या है? ऐसे इसको तोड़ दो, 18 5 90, जिसमें भी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना, उसी तरीके से तोड़ दीजिए। आप इसको भी तोड़ दीजिए, देखिए आप क्या हो जाएगा। किसी भी तोड़ दीजिए। देखो, और सबसे पहले करना क्या होगा, ध्यान से समझने से, सबसे बड़े नंबर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। पहला काम तो आपका ये होगा, सबसे बड़े नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में सबको कंपेयर कर दीजिए इसी नंबर से। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 18 844। तो 18 इसमें दिख रहा है, तो इसको आप नहीं कंसीडर करेंगे, काट देंगे। अभी 5 नहीं दिखा तो 5 को इसमें क्या करेंगे, हम इंक्लूड कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा इंटू 5 इंटू, अब इसको भी कट कर देंगे। देखिए कितना दिख रहा है, 4 3 12 4 2 8 32 आ जाएगा जी। अब देखो इसमें 4 इसके अंदर दिख रहा ना, ये देखो ऐसे देख सकते हैं इसको तोड़ के, और 4 इसकी वजह से कट जाएगा। ठीक है ना, इसको आप कट करेंगे कितना जाएगा, 16 गुणे 2, तो इसकी वजह से ये 2 कट जाएगा। इसको और कट कर दीजिए, 8 गुणे 2, तो इसको कट करेंगे
कितना हो जाएगा 2 गुणे 9, ठीक है ना। 2 से 2 चला जाएगा, इसकी वजह से ये 2 चला आएगा, बचा कितना है 8। अभी कुछ बचा नहीं है तो सीधा सीधा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 8 पंचे 40 हो जाएगा, ये 40, और सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर ई आ जाएगा। क्लियर हो? 144 का 40 टाइम कर देंगे तो 576 जीरो हो जाएगा, यानी 5760 आ जाएगा। क्लियर? ठीक। आ जाइए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं, लेकिन उसमें उनमें से एक कार को एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन में क्या अनुपात होगा? ध्यान से देखना। मान लेते ए कोई व्यक्ति होगा और बी कोई व्यक्ति होगा, इन दोनों का वेतन कैसा है? आपस में बराबर है, ठीक है ना। ए को मिल रहे हैं 65% भत्ते में, बी को मिल रहे हैं 80% भत्ते में, ठीक है। अब इकट्ठ कर दीजिए, आप देखेंगे 13 जाएगा, ये कितना जाएगा 16 पंचे 80 आ जाएगा। तो A/B की बात करें तो कितना हो जाएगा 16 इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, 13 इसके पास चला जाएगा, ऐसे आंसर हो जाएगा 16:13। क्लियर? आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। यह ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एक एमपी रेशियो एसपी रेशियो सीपी पर एक क्वेश्चन बन ही रहा है आपका, ठीक है ना। तो आईलेट की 100% होगा, अंकित मूल्य 20% छूट देता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। इसका मतलब अगर 5 सीपी होगा, एमपी होगा आपका, एक छूट देके बेचेगा, यानी 4 में बेच रहा होगा 4 यूनिट। दूसरे में कह रहा है 44% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा। अब 44% का प्रॉफिट हो रहा तो यानी ये हो जाएगा कितना 25, और 25 में 11 का प्रॉफिट हो रहा होगा तो इसका मतलब ये 36 में बेच रहा होगा। 44% का क्या होगा? 11/25 हो गया, तो 25 क्या हो जाएगा? सीपी 11 का प्रॉफिट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36। अब आपको करना क्या है? इसको बराबर करना है। इसका मतलब अगर इसे 9 से मल्टीप्लाई करने बराबर हो जाएगा, यहाँ 9 से किया तो यहाँ भी 9 से कर दीजिए, पूरा करने की जरूरत नहीं होती है। 9 × 5 = 45 ये आ जाएगा, और 25 ये था। अब देख पा रहे, कह रहा है अगर वो छूट ही ना दे, डिस्काउंट दे ही ना, तो कितना प्रॉफिट होगा? तो आप देख पा रहे हैं कितना प्रॉफिट हो जाएगा इसको, 20 यूनिट का प्रॉफिट होगा आउट ऑफ 25 इंटू 100 कर देंगे, 25 चौका 100 4 दूनी 8, 80% का इसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 रुपए की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है, ठीक है ना। एक हॉर्स खरीद रहा है और एक कैमल खरीद रहा है, ठीक। और हम लेट कर लेंगे, ये इसका सीपी हो जाएगा और ये हो जाएगा एसके एसपी, ठीक है। सीपी और एसपी हो जाएगा। अब इसने कहा है कि घोड़े को तो 25% प्रॉफिट पे बेचा है, घोड़े को 25% प्रॉफिट पे बेचा है, और कैमल को 20% लॉस में बेचा है। 25% फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितना? 1/4, यानी 4 अगर सीपी होगा तो 5 में बेचा होगा। वही 20% की 1/5, अगर 5 में कैमल को खरीदा होगा तो 4 में बेचा होगा। जबकि अल्टीमेटली कंडीशन इसने ये कहा है, यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या होगा? इसको बराबर एसपी बराबर करिए, यहाँ उठा के 4 का मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ कर दीजिए आप, ठीक है। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करिए और इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देख पाएंगे नया रेशियो आपके पास आएगा सीपी एसपी, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 16:20 आ जाएगा, यह आ जाएगा 25:20। क्लियर हुआ ना? आप देख पा रहे हैं सेलिंग प्राइस इनका सेम होगा, इनको जोड़ दीजिए, 6 5 11 3 1 4 41 यूनिट। 41 यूनिट की वैल्यू इसने दिया कितना? 5125। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 41 से कम 41 कितना हो जाएगा? 10, 102, 41 गुना 82 कितना जाएगा? 205, 205, 41 पंचे 205 कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 125। 1 यूनिट की वैल्यू 125 आ गई, तो कह रहा छोटे का मतलब कम वाले का पूछ रहा है, 16 यूनिट का पूछ रहा है। इसका मतलब आप यहाँ कर दीजिए 125 इंटू 16 निकल के आ जाएगा, 16 पंचे 80 8, 16 दूनी 32 8 40 4, 16 कम 16 4 20, 2000 रुपये छोटे वाले मतलब सस्ते एनिमल का प्राइस आ गया 2000 रुपये, ठीक है। ठीक,
चलिए आइए, जैसा कि अगला DI आ गया है आपके पास, आप DI को ध्यान से पढ़ सकते हैं। परीक्षा का बता रहा है, दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र, अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण लेकिन वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र, और अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण लेकिन वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र, दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र। इस तरीके से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको पहले करना है दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 27 दूना ओके। देखिए सेक्शन बी और सेक्शन सी को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 40। सेक्शन सी बी सी 40 हो जाएगा, 40 प्लस, और सेक्शन ए सेक्शन डी को जोड़ दीजिए जल्दी से, 27 दूना 54 एक 55, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 5 और 9 95, ठीक है। और इसके बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा में वो अनुत्तीर्ण लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण की बात करें तो कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे 12 8 20, 4 3 7, 20 20 40 और 47, कितना हो जाएगा ये 47। और दूसरे की बात करें इसमें 15 9 24 24 36 30 30 17 47, ये भी 47 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें लास्ट में जोड़ेंगे, लास्ट से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या पर आधार पर दोनों परीक्षाओं के कठिनाई स्तर की तुलना करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोनों परीक्षाओं के कठिनाई स्तर के आधार पर तुलना नहीं की जा सकती, कठिनाई स्तर के आधार पर तुलना नहीं कर सकते, ये बात सही है, ठीक है ना। देखो दोनों के दोनों इक्वली आ रहे हैं, क्योंकि चाहे वो छमाही में फेल हुए चाहे वो सालाना में फेल हुए, फेल तो दोनों में उतना ही हो रहे हैं, तो इसलिए नहीं बता सकते, ठीक है ना। उम्मीद करते समझ गए होंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका जाएगा आंसर, ठीक है ना। कह रहा है दोनों परीक्षाओं पर कठिनाई स्तर लगभग समान ही था, क्लियर, ठीक है। दोनों परीक्षाओं में स्तर समान ही था, क्योंकि देखो यहाँ भी 47 लोग किसी न किसी मतलब चाहे तिमाही में फेल हुए हों, छमाही की बात करें किसे, हाँ अर्ध छमाही में चाहे फेल हुए हों चाहे फिर वो फाइनल सालाना में फेल हुए हों, दोनों में से फेल हुए हैं इक्वल है, इसका मतलब लेवल कठिनाई का समान ही था, ठीक है।